क्या कहना चाह रहा है? देखो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों अध्यापक का अनुपात क्या होगा? मतलब 200 से अधिक है तो क्या हो सकता है इसमें कि संख्या है वो अपनी अधिक है और अधिक है तो क्या होगा? अब आज का देखा जाएगा ओवरऑल लकी विनर कौन होगा। जब क्लास पूरी होगी तो आज का पता लग जाएगा इन प्रश्न टोटल प्रश्नों में टॉपर कौन रहा है। मतलब अब आएगा असली मजा, है ना, असली मजा लेने अब आएगा। तो यहां पर ध्यान देना कि जब प्रश्न की भाषा कहना चाह रही है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्या बात है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई भैया। सरला नागौर की चौधरी, मनु परवीन 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 है और कुलदीप है। मतलब मास्टर कम मास्टरनिया ज्यादा, मास्टरनिया ने यहां पर अधिकार कर रखा है, मास्टरनिया का अधिकार है। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन क्या है? राइट है। बी ऑप्शन क्या है? राइट है। ध्यान देना, देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या क्या होगी? यहां पर कह रहा है कि 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या क्या होगी वो आपको डिसाइड करनी है। 4, 5, 6, 7 कितने शिक्षक यहां पर होने चाहिए? कितने शिक्षक होने जरूरी है? कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितने शिक्षक होने जरूरी है? अब पता लग जाएगा कि आपकी, देखो यहां पर प्रश्न गलत हो रहा है ना, तो समझ जाना कि इस क्लास में जितने प्रश्न गलत हुए उतनों को वापस देख लेना। बस आरटी का बस एक ही क्लास में खत्म काम, हारे का सारा शाम हमारा इस एक ही क्लास में बस पूरा करना है, स्वाहा। इसके बाद में आपको 17 दिन में आरटी नहीं पढ़नी है, बस आज ही पढ़नी है आरटी, जो पढ़ना है वो आज ही करना है। अब देखो देखिए कितने सही किए, वाह भाई। अब की बात तो मामला गंभीर हो गया तुम्हारा सबका, सब गए यहां पर पानी में। क्यों गए पानी में वो ध्यान दो। कौन टॉप है? ममता, चंदन, वाह भाई चंदन, लंदन से कम थोड़ी, चंदन, भूपेंद्र, संजू, माली और गुंजन, ये इनका सही है भैया। और बाकी सब पता नहीं कहां गए। अरे 150 तक 5 की व्यवस्था रे मेरे लाडलो, और इससे ऊपर हो जाए तो 1+ बता रखा है। तो टोटल कितने हो गए? यहां पर 6 हो गए भैया। 6 का प्रावधान पढ़ रखा। आपने अनुसूची है वो पढ़ी नहीं है, अनुसूची 1 में दे रखा है। और यहां पर यदि गलत कर रहे हो तो यहां पर ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना कि इसमें बोला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। शिक्षक की संख्या होगी कि अधिकतम एक शिक्षक और हो सकता है, 5 के ऊपर एक और हो सकता है, और एक हो सकता है। तो यहां पर मामला बहुत गंभीर रहा भैया, बहुत गंभीर रहा। मैं कहना चाहूंगा कि ये 5-7 विद्यार्थी, बाकी सब छू मंतर जादू मंतर हो जाओ तुम। हाँ, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, समय दो, आराम से पढ़ो, गलत नहीं होना चाहिए। आज आरटी का मतलब पूरा खात्मा खत्म है, लेकिन गलत मत करो आप। गलत करने से क्या होगा कि आप नेगेटिव हो जाओगे बाद में। नेगेटिव नहीं होना हमें, गलत नहीं होना हमें सही करना केवल। यहां पर कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उच्च सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यहां पर देखा जाए तो कौन सा अनिवार्य शब्द का अर्थ है? 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है कि जो उचित सरकार होती है, जो उच्च सरकार होती है, और उच्च सरकार के द्वारा जो दाखिले मतलब प्रवेश को, दाखिला बोलते हैं प्रवेश को, प्रवेश के रूप में बात करें, दाखिला मतलब प्रवेश की बात करें, और दाखिला प्रवेश के रूप में देखा जाए तो उसके अपन चर्चा और बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर देखो देखिए, फिर भी यहां पर 53% रेखा नहीं, और द्रौपदी, प्रीति, परविंदर, और यहां पर चंचल। मतलब हर प्रश्न में 1-2 विद्यार्थी वही आ रहे हैं, बाकी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कंफ्यूज मत करो आप, इस कंफ्यूज को दूर कर दो आज की क्लास के माध्यम से, ताकि आने वाली 2026 में जो एग्जाम आए वहां पर आपको किसी प्रकार कंफ्यूज नहीं रखना है कि उच्च सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है, अगली बार क्वेश्चन का टाइम बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का टाइम बढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहो। आप जैसे बोलोगे वैसे करूंगा मैं काम। हाँ, आपके बिना मैं थोड़ी चल सकता हूं आगे। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कम है तो इसको कम कर दिया जाए। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? कि धारा 27 कह रही है कि शिक्षक को कौन से कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यह प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है और अब गलत होता है। इसका मतलब है कि आप प्रश्न को नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे प्रश्न गलत होने का मतलब है आप लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे हो। तो लैंग्वेज को पढ़ो, ध्यान दो कि प्रश्न की भाषा क्या कहना चाह रही है। और आज का यदि 2 घंटे आप दे दोगे तो 2 घंटे में मतलब आपकी आरटी का काम खत्म। फिर एक क्लास और लेके आऊंगा आपके लिए, एनईपी योजना इनकी, उसका खात्मा और करके जाऊंगा। एग्जाम से पहले 2-3 क्लास दे दूंगा आपको। वो रामबाण क्लास की एग्जाम बाद में आप कहोगे सर कम समय में आपने हमें बहुत अच्छा दे दिया। मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, केवल कम समय में ज्यादा क्वांटिटी का काम करता हूं मैं, समय खराब करने वाला काम नहीं है। तो यहां पर देखा जाए आपदा है, चुनाव है, 10 वर्षीय है, लेकिन प्लस पोलियो का उल्लेख नहीं है भैया, प्लस पोलियो का उल्लेख नहीं है। फिर भी लोग प्लस पोलियो करें। बटरफ्लाई है, कुलदीप है, मोनिका है, सरला है, मनु है,
क्या बात है भैया, मतलब कुछ यहां पर देखा जाए दबदबा मास्टरनियों का ज्यादा है और मास्टर 2-3 है, जैसे कुलदीप है, ये गिने चुने अलग संख्या में आ रहे हैं 2-5, बाकी मास्टरनियों का दबदबा कायम रहेगा भैया, मान गया मैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, क्या कहना चाह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है, कि राजस्थान की बात की जाती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में इसका नाम क्या है, 2005, 2009, 2011, 2013। तो यहां पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कौन सा नाम है इसका, राजस्थान की बात की जाती है और नाम को देखा जाता है उसका नाम क्या है। फिर प्रश्न में मात मत खा जाना, क्योंकि कई लोग गच्चे खा रहे हैं, गच्चों को मैं कह दूं फिर से आप ध्यान दे लो, क्योंकि कई लोग हवाओं में तैयारी करके आए हैं इस क्लास में। हवाओं में तैयारी मत करो रे, चंद ओस की बूंदों में समुद्र को मत खो आप, चंद ओस की बूंदों में समुद्र मत खो आप, तो क्योंकि प्रश्न की भाषा पढ़ो, समय खूब दे रखा मैंने, समय आपको खूब दे रखा है, हाँ, और उसके आधार पर फिर भी गलत करते हो तो मामला आपका क्या है, गलत है। ये भी आप ध्यान देना भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहीं भी हो संपूर्ण भारत में, आपको ध्यान है संपूर्ण भारत में आरटी लागू है, और लागू है तो कौन सी, 2009 है, संपूर्ण लागू है तो आरटी 2009 है, और 9 है तो यहां पर बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। देखो देखिए भैया, यहां पर आरती है, कुलदीप हर बार आ रहा है, कुलदीप, प्रीति भी आ रही है, प्रवीण भी आ रहा है, खुशबू, वाह भाई खुशबू भी आ रही है। तो यहां पर देखा जाए प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो काफी विद्यार्थी वो आगे पीछे चल रहे हैं, तो यहां पर आगे पीछे जब चलोगे आप तो मामला गंभीर है तुम्हारा। बी ऑप्शन क्या है, राइट है, बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न है, क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज पढ़ना, फिर ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है, स्कूल कंपटीशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। अब यहां पर देखना कि क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देना, प्रत्येक विद्यार्थी, ऐसा प्रश्न है, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये तो वो प्रश्न भाषा है, वो लैंग्वेज है जो एग्जाम में आपको बढ़ा देगा चुटकियों में काम। हाँ, जो जी ललचाए रहा ना जाए, एल पे लेवल वाला काम करेगा। तो भैया प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, क्योंकि ये धारा 14 का काम कर रहा है, धारा 14 का काम कर रहा है, अध्याय नंबर 4। ये चीजें ध्यान देना, अध्याय कौन सा, धारा कौन सा, क्यों, क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम, ये कौन सा अध्याय का है, ये कौन सी धारा है, ये भी आपको ध्यान होना जरूरी है। तो यहां पर देखा जाए आपका एक भी गलत है, दो भी गलत है, दोनों ही गलत है, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है, ना ही एक ना ही दो, और दोनों गए भैया काम से ऊपर गए। तो देखो देखिए क्या कहना चाह रहा है, 76%, जिसमें चंचल, वाह भाई चंचल, बटरफ्लाई, मोनिका, मनु और खुशबू, ये बार बार बटरफ्लाई, नाम बटरफ्लाई, गड़बड़ क्या रखा, बटरफ्लाई है, गजब नाम रखा भाई, गड़बड़ बटरफ्लाई, गजब नाम। नेक्स्ट आगे चलो, क्या कहना चाह रहा है वो भी ध्यान देना। आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे, आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे, एनसीईआरटी, सर्ट, आरआई और डाइट। देखो आरआई होता है ये रीजनल क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय की बात की जाती है, ये केंद्रीय एजेंसी है, ये कौन सी केंद्रीय एजेंसी है, ये जिला एजेंसी है, और ये राजस्थान की। सर्ट जो है ये सर्वोत्तम है, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। तो देखा जाए क्या होगा, ऐसे प्रश्न आए तो आपको बड़ा धैर्यता से, शालीनता से उत्तर देखोगे तो उत्तर सही आएगा आपका। और एक बार जितने भी साथी हैं वो क्लास को शेयर भी कर दें, हाँ थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो मुकाबला टक्कर का और हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ हम कितने विद्यार्थियों से टॉप रहे हैं, 5000, 10,000, लास्ट में जब रिजल्ट आए तब ये पता होना चाहिए कि हाँ इतने विद्यार्थियों में टॉप रहे थे। उसमें राजस्थान का पूछा तो क्या हुआ, राजस्थान में 2009 लागू नहीं है क्या, ये पूछता राजस्थान अधिनियम कब लागू हुआ, तब प्रश्न की बात की जाती है। इसलिए तो कह रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान दें प्रश्नों पर। 82%, बटरफ्लाई, तमन्ना, सरला, मनु और यहां पर डोडियार साहब है या साहिबा है। यहां पर देखा जाए सब सब मास्टर नहीं आ रही, वो मास्टर का नाम ही नहीं आ रहा यहाँ पर, इस डैशबोर्ड में मास्टर नहीं आ रही, मास्टर का नाम ही नहीं है, दूर दराज तक की सीटें भी कम और उत्तर देने में भी कम। हाँ मास्टरनियां आगे भी हैं और सीटें भी इनकी आगे है सबकी, ध्यान देना भैया। चलो देखिए आगे प्रश्न की भाषा क्या कहना चाह रही है वो ध्यान देना। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए, यानी अपनी अपनी आरटी नियमावली बना सकते हैं, अपनी जो आरटी में है वो बना सकते हैं, उसमें ध्यान दिया जा सकता है। अब आरटी की बात करें और उनमें देखा जाए कि अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन कर सकते हैं, आरटी के अंदर नियमावली में परिवर्तन कर सकते हैं, और उसके रूप में देखें तो धारा 37, 36, 35, 38, 35, 36, 37, 38, तो अध्याय नंबर 35 से लेकर 38 तक अध्याय है 7वां, प्रकीर्ण अध्याय। भैया प्रकीर्ण क्या है, अध्याय प्रकीर्ण है, तो उसमें उल्लेख रखा है कि प्रत्येक राज्य जब शिक्षा नीति बनाएगा वो धारा 38 में उल्लेख है, किसमें है, धारा 38 में उल्लेख है, 38 में उल्लेख है। तो देखो भैया 89% लोग, बटरफ्लाई, सरला, तमन्ना, लोकेंद्र, द्रौपदी। देखो और भी विद्यार्थी आ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं आ रही, और भी मैं कह सकता हूं और भी नाम है, जैसे कई लोग हमारा नाम नहीं आ रहा है, नाम तो आपका आ रहा है लेकिन आप टॉप 5 में नहीं आ रहे हो, आपका भी उत्तर सही है। ऐसे मैं कहूंगी 81 नाम और भी है जो उत्तर दे रहे हैं, लेकिन किन की बात की जा रही है, जो टॉप है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि हाँ टॉप का अधिकार। कई लोग कह रहे हैं सर इस पोल में हमारा नाम है, अरे नाम है तुम्हारा, कूद के नाम है तुम्हारा, उछल के नाम है, लेकिन लास्ट में आपकी रैंक आएगी तब देखना आपकी कौन सी है। हाँ
नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, समय थोड़ा ज्यादा देता हूं ताकि पढ़ पाए। बड़ा प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और अच्छे प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा समय देना चाहिए ताकि ध्यान रहे कि अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो भी आपको ध्यान होना जरूरी है। कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कि 2009 को लागू करने के लिए यहां पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 को लागू करने राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? कि राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया है उसका नाम क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है वो कौन सा नियम बनाया है उसके बारे में पूछा भैया। अब राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट के रूप में पूछा जाए तो राजस्थान 2010, 11, 12, 9। अब प्रश्न की लैंग्वेज कईयों को खटक रही है, कईयों को चटक रही है, कई लोग चटक के उत्तर दे रहे हैं, कोई झटक के उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उत्तर है वो काफी आगे पीछे आ रहा है, काफी आगे पीछे आ रहा है। कुछ व्यक्ति सही दे रहे हैं, कुछ बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग सोचा कि क्या पता वापस 2009 तो नहीं हो सकता, क्या पता ये तो नहीं हो सकता। आइडियाज बहुत लगाते हैं तो मामला गंभीर होता है। यहां पर देखा जाए आइडियाज नहीं लगाना, हमें सही प्रश्न पे देखना है, क्योंकि हमें पूछा है राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? जो राजस्थान गवर्नमेंट ने नाम बनाया नियम उसका नाम पूछ रहा है, उसका नाम देखा जाए तो यहां पर देखो भैया 79% लोग हैं, बाकी कुछ लोग 17% डी पर भी जा रहे हैं, कोई ए पर ही जा रहा है। अरे 2010 कौन सा नियम आ गया? ध्यान तो दो, तैयारी कर रहे हो, हवा में वार कर रहे हो, ये कब से हो गया 10 और 12 कब आ गया? मतलब कुछ भी, थोड़ा ध्यान दो, जागो ग्राहक जागो। हाँ ध्यान देना, यहां पर आरती प्रजापत, वाह भाई प्रजापत साहब, कहां से हो प्रजापति जी? और बटरफ्लाई तो आ रही है यहां पर, और रघु स्टडी और प्रीति और मनु, ये 5-7 तो इसमें मैं देख रहा हूं, एक लड़का को छोड़ के बाकी सबके सब मास्टरनियां हैं। और यहां पर आपका प्रश्न कैसे होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाई है वो आरटी 2011 बनाई है। आरटी 2011 है वो राजस्थान की सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसमें अध्याय की बात करें तो यहां पर 10 तो अध्याय है, 10 तो क्या है? अध्याय है, और इसमें 29 धारा है, 29 धारा है। कुछ प्रश्न कराऊंगा ताकि आपकी आरटी 2011 भी खत्म करूंगा आज एक ही क्लास में, सूपड़ा साफ करूंगा भैया इनका। हाँ ये ध्यान देना, तो आज की क्लास का मतलब सूपड़ा साफ करना इनका। आरटी अधिनियम में उल्लेखित है एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष घंटे हैं। कितने घंटे डिसाइड किए गए हैं? किसके लिए? 6वीं से 8वीं तक की बात की जाती है, और 6वीं से 8वीं तक कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष घंटे हैं। कितने घंटों की बात की जाती है वो आपको ध्यान में रखना है। कि यहां पर देखा जाए कि घंटों के रूप में देखा जाए कितने घंटे यहां पर डिसाइड है, दिवस नहीं पूछा है, घंटे पूछे और घंटे पूछे, तो आपको ध्यान देना है किसमें? यहां पर 6वीं से 8वीं पूछा मेरे लाडलो, 6 से 8 पूछा है ना कि 1 से 5 पूछा। कहीं 1 से 5 भी ध्यान दे ले, 1 से 5 अलग है, ये पूछा 6 से 8, और 6 से 8 पूछे तो डब्बे गोल नहीं हो जाए। हाँ 6 से 8 पूछा है, ये ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि आप तो दिल खोल के आंसर दो, दिल थाम के बैठो। ये क्लास चलने वाली है रात्रि 9 बजे तक, तब जाके आपका आज का कार्यक्रम हो जाएगा। क्लास बची आपकी 2 घंटे की, जिसमें सूपड़ा साफ हो जाएगा पूरे प्रश्नों के माध्यम से। बस आपको एग्जाम में से टिक करके आना आरटी, और एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा, ये ध्यान देना। यहां पर पूछा है कि 45 की बात की जाती है, और यहां पर आरटी पूछे, क्या पूछे? आरटी की बात की जाती है, कितने घंटे पूछा है? घंटों की बात की जाती है, और आरटी के रूप में देखा जाए तो कितने घंटे होंगे? कितने घंटों के रूप में कह रहा है कि आरटी जो है वो लागू है, और लागू है तो उसके रूप में देखा जा रहा है, उसके रूप में देखा जा रहा है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, क्योंकि इसमें ध्यान है कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, 1 से 5 तक आपके 800 घंटे हैं, और 6 से 8 तक की बात की जाती है तो आपके घंटे कितने? 1000 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 1000 घंटे हैं, और 1000 घंटे हैं तो क्या करोगे? क्या करोगे भैया? हाँ 84% लोग हैं, 84%। ये आपको ध्यान देना है। क्यों? बटरफ्लाई है, तमन्ना है, रेशमी है, फिर तमन्ना है, तमन्ना 2, आरती प्रजापत है। कहने मतलब कई विद्यार्थी हैं जो लगातार सेशन से जुड़कर और परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार और जानदार दे रहे हैं, ये भी ध्यान देना, बड़ी शानदार और जानदार। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान देना, प्रश्न बड़ा प्यारा है, थोड़ा समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऐसे प्रश्न पढ़ने में टाइम लगता है। राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध समिति का नहीं है? विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है, ये आपको पूछा। राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य नहीं है? यह सुनिश्चित करता है कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा अधीन विनिर्देशित अपने कार्य पालन करते हैं, ये तो बात सही कर है। विद्यालय कार्यकाल को मॉनिटर करता है, अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदान को उपयोग मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, उनकी सिफारिश करना, तो कौन सा कार्य नहीं है? समिति की बात की जाती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, शानदार और जानदार। तो जिनको आ रहा है उनको तो मजा आ रहा कूद के कि आज टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, आज के बाद में आरटी नहीं पढ़नी है। मैं कह रहा हूं कि आपकी एक क्लास और लेके आऊंगा, बहुत प्यारी क्लास, जिसमें हम वो राजस्थान के प्रश्न करेंगे, जिसमें अपन को ध्यान रहेगा कि आने वाले एग्जाम में अपन कैसे इसका और अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारे को अधिक से अधिक प्रश्न सही हो जाए, अधिक से अधिक प्रश्न सही हो जाए। और अधिक से अधिक सही करने के लिए हमें बताया कि यह सुनिश्चित करता है कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा अधीन विधि को कर्तव्य करता है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, जो कार्यक्रम है उसको मॉनिटर करना, ये भी आपका क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदान के उपयोग को मॉनिटर करना। देखो जारी करना, मॉनिटर करना, इनमें देखा जाए तो ये आपका आरटी के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति है, उसका कार्य नहीं है, ये प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। और नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी की बात करें तो अरुण, अब की बात सहदेव, बाबा दोनों मास्टर आ रहे हैं, मास्टर गुस्सा आ गया मास्टर को, तो अरुण, सहदेव, तमन्ना, चंचल, नीलेश, अब की बार 3 मास्टर है और 2 मास्टर नहीं है। मतलब मास्टर अब कम नहीं है, मास्टरों ने कह दिया कि हम भी बिगुल बजा चुके हैं और कदम से कदम
मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे भैया। अब मास्टर तो गुस्से में है, इसलिए मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान देना भैया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना कि आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य, कि वंचित समूह है से क्या तात्पर्य है? एक अनाथ, युद्ध वीरांगना का बच्चा, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक एचआईवी कैंसर प्रभावित व्यक्ति है, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति है। तो यहां पर देखा जाए तो क्या होगा? बड़ा प्यारा प्रश्न है, यहां पर ध्यान देना, गजब का प्रश्न है, बहुत ही शानदार। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी जब रिजल्ट आएगा ना आपका आज की क्लास के बाद में, तब देखना कि सर हम कहां पहुंचे। आप वहां पहुंचोगे कि आराम से डैशबोर्ड में टॉप रैंक में रहना। कितने विद्यार्थी, ये बताऊं, इतने विद्यार्थी में ये आपकी रैंक रही है। लास्ट में बताऊंगा कि टोटल विद्यार्थी कितने गए क्लास देखकर, उसमें आपकी रैंक क्या रही है। जैसे अभी तक क्लास को काफी विद्यार्थी देख चुके हैं, लगभग 5000 के आसपास, तो उसके बाद में अपन देखेंगे अपने 5000 में क्या रैंक रही अपनी टोटल विद्यार्थियों में। तो यहां पर देखा जाए प्यारे साथियों, इसमें एक अनाथ है, ये तो है, अनाथ तो है, युद्ध वीरांगना का बच्चा, शहीद का बच्चा, बालक जिसके माता पिता अभिभावक एचआईवी कैंसर से प्रभावित है, ये भी सही है, बालक है जिसके माता पिता अभिभावक कोई रोग से प्रभावित, रोग से नहीं, कोई भयंकर रोग से ग्रसित है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। सी राइट है, तो इधर भी सी लगा दो टिक, और सी में देखो क्या टिक हो रहा है। 51% लोग कर पाए, 50% तो बाहर हो गए एग्जाम में अभी। हाँ, यहां पर ध्यान देना, नरेंद्र, क्या बात है, राहुल, सीमा प्रजापत यहां पर, और डामोर साहब और मनीष, मतलब मास्टर नहीं नंबर नहीं लगा। ऐसे प्रश्नों में मास्टर आगे और मास्टरनिया पीछे। हाँ, मास्टरनिया पीछे होती जा रही, धीरे 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 रहे बना, धीरे से सब कुछ हो। मैंने कहते हैं मास्टर को गुस्सा आ गया भी आप, अब मास्टर आगे जा रहे हैं, तो मास्टर ने कहां जा रही है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान 2009 में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा इसे लागू करना किस मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाता है? मौलिक अधिकार बना दिया। और मौलिक अधिकार देखा जाए तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें उल्लेख किया गया, उसमें उल्लेख किया गया, और उल्लेख के रूप में देखा जाए, उसके उल्लेख के रूप में देखा जाए तो यहां पर प्रश्न की जो भाषा पढ़ी आपने और उसको देखते हुए, प्रश्न बहुत इजी है, क्योंकि लैंग्वेज को देखते पता लग गया आपको, डिसाइड कर लिया आपने कि हाँ ये प्रश्न का आंसर आ सकता है। तो यहां पर देखा जाए प्रश्न की भाषा को देखते हुए कि यहां पर 2009 में मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना था, तो इसमें संशोधन करते हुए और प्रावधान जो लागू किया गया था, वो प्रावधान इनका क्या था वो ध्यान देना। प्रावधान के रूप में देखा जाए तो इसका है 96%। अरुण, यहां पर कार्तिका, बटरफ्लाई, द्रौपदी, मनु के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन क्या है? राइट है। सी ऑप्शन क्या है? राइट है। फिर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न, और देखना इसमें क्या रह जाएगा आंसर। ध्यान देना, आरटी एक्ट 2009 में अध्याय व धाराएं, आरटी एक्ट 2009 में धाराएं हैं और धाराओं की बात की जाती है वो कितनी है। तो यहां पर ध्यान देना कि आरटी एक्ट 2009 में धाराओं की बात करें, अध्याय की बात करें, तो उसमें ध्यान देना भैया 7 अध्याय है और 39 क्या है? धारा है। वाह भाई, यहां पर रेखा, कैलाश, और कि यहां पर उषा, आरती प्रजापत, अरुण, योगी, मतलब आपको ये भी ध्यान में नहीं है 28 कब से हो गया, 10 38 कब से हो गया, 7 अध्याय और 39 धाराएं, क्योंकि इसमें 7 अध्याय 39 क्या है? धारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान देना, देखिए कि प्राथमिक विद्यालय कार्य दिवस निर्धारित आरटी 2009 के तहत है। कार्य दिवस की बात की जाती है, कितने कार्य दिवस है जो निर्धारित है किसके? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय मतलब हो गया 1 से 5, उच्च प्राथमिक हो गया 6 से 8, तो 1 से 5 और 6 से 8 देखा जाए। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, 1 से 5 है और 6 से क्या है? 8 है। इनके रूप में देखा जाए तो आपका क्या होगा वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर पूछा है तो 220 दिन तो होते हैं 6 से 8 तक के, कितने? 220 दिन। तो यहां पर इसके कार्य दिवस है वो कितने हो जाएंगे? 220 है वो आपके 6 से 8 तक होते हैं, कितने? 6 से 8 तक। हमें पूछा है 1 से 5 तक, क्या पूछा है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक देखा जाए तो क्या होगा, और 1 से 5 तक देखा जाए कक्षा के बारे में बात करें, किसके बारे में? कक्षा के बारे में बात करें, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें? ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। गजब।
उषा, अब की बात शर्मा जी आ रहे हैं, उषा जी, अरुण योगी जी, बटरफ्लाई गायब हो रही है, तमन्ना है, मनु है, मनु तो लगातार आ रही है, बाकी और बटरफ्लाई हो गया भैया, फ्लाई पता नहीं कहां से फ्लाई हुए हैं, लेकिन मामला गंभीर है भैया। नेक्स्ट है, फिर ध्यान देना भैया, अच्छा प्रश्न है, क्या करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय सलाहकार है उसका गठन किसमें किया जाता है। देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि अध्याय है, अध्याय है वो आपका कौन सा है, ये आपका 6वां अध्याय है। इसमें धारा 31 से लेकर कौन सी है, 34 है, 31 से लेकर क्या है 34 तक है। और पता है हल्दी खा के आए हो, 32 33 34 35, 33 34 35 हल्दी पता है मुझे। और यहाँ पर आर्टिक 2009 की बात की जाती है, आर्टिक 2009 की बात की जाती है, उसमें 31 से लेकर 34 तक होता है। और तो इसमें देखा जाए कि आरटी की बात करें इसमें, तो इसमें 1 प्लस क्या है 14, 1 प्लस 14 मतलब हो गया 15, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें देखा जाए कि प्रश्न की भाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए, राष्ट्रीय है वो इसमें 33 में, राज्य 34 में, राज्य 34 में, राष्ट्रीय किसमें 33 में, और 33 है तो बी का ऊपर टिक कर दो और आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। क्या कहना चाह रहा है यहां पर, बटरफ्लाई है, पूजा प्रजापति है, खुशबू है, प्रीति है, और यहां पर सलोनी है। अब की बार मास्टरनिया है, मास्टर गायब है, कभी मास्टरनिया कभी मास्टर, अब की बार मास्टर पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कई बार हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है, कई बार धारा याद भी नहीं होती, नहीं धारा याद होती तब भी हो जाता है सब मामला गंभीर, कोई नहीं, आगे बढ़ो। क्या कहना चाह रहा है, आरटी के अनुसार निजी निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों को कमजोर वर्ग वंचित वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश देना होगा। ये धारा अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4, धारा नंबर 13, धारा नंबर 13 में लिखा हुआ है, सॉरी धारा नंबर 12, धारा नंबर कौन सी है 12 में उल्लेख रखा है। धारा 12 में क्या है, उल्लेख है कि आपको यहां पर प्रवेश देना होगा, कितने % विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। प्रवेश के रूप में देखा जाता है कितने % विद्यार्थी है जिनको प्रवेश दिया जाएगा। कह रहा है कि 20 30 40 25, यहां पर रेशियो देखा जाए तो उसको कह सकते हैं अपन 75:25, 3:1, 3:1, और 3:1 है तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, अरुण योगी, बटरफ्लाई, मनु, तमन्ना, फिर तमन्ना, राठौड़ साहब, कुमार साहब, हाँ 2 है तमन्ना, तमन्ना, हाँ। फिर देखा जाए यहां पर प्रश्न की भाषा आ गई तो डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या कहना चाह रहा है कि विद्यालय, और विद्यालय की बात की जाती है तो कह रहा है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किसमें किया जाता है, 19 में, 20 में, 21 में। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, एक तो प्रबंध समिति, एक आती विकास, प्रबंध भी है विकास भी। हमें पूछा प्रबंध का, तो प्रबंध किसमें करोगे, प्रबंध के रूप में देखा जाए तो किसमें प्रबंध किया जाएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि प्रबंध किसमें किया जाता है। तो प्रबंध के रूप में देखा जाए, और आप सबको ध्यान में है कि विकास और प्रबंध है वो दोनों क्या है, अलग अलग, अलग अलग है। और प्रबंध के रूप में देखा जाए तो आप सबका आंसर 19 है। 19 के अंदर आपको आता है कि इसमें मानक मानदंड पूरा नहीं होने पर, नियमावली पूरी नहीं होने पर, विद्यालय की मान्यता पूरी नहीं होने पर, उसके बारे में। और 20 है जो केंद्र सरकार क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। और यहां पर देखा जाए तो 89%, अरुण है, बटरफ्लाई है, खुशबू है, और अनबिंदिया मोती, अनबिंदिया मोती कौन सा आ गया, और यहां पर भूपेंद्र है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नाम भी गड़बड़ बहुत अच्छा रखा था यार, अनबिंदिया मोती, बिंदिया लगवा देगा कोई, हाँ ध्यान देना, बिंदिया लग गई ना तो मामला गंभीर है भैया तुम्हारा। अनबिंदिया है, ये बिंदिया चमकेगी, ये बिंदिया खनकेगी, वाह भाई बिंदिया। ध्यान देना, इनमें से कौन सी शैक्षिक नीति मुख्य रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने का उद्देश्य थी। राष्ट्रीय नीति 2020, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, कौन सा है जो प्रत्येक विद्यार्थी के रूप में देखा जाता है और उनकी पहुंच तक की बात की जाती है। किसकी बात करें, पहुंच तक की बात करें, और पहुंच तक के रूप में देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसका मतलब अब उत्तर सभी विद्यार्थी करें। तो ध्यान देना, इसमें प्रश्न की भाषा की जाती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए ये बंद हो चुका है, एसएसए ये बंद हो चुका है, एसएसए ये बंद है, ये क्या है, बंद हो गया है। इसके स्थान पर आ गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी आपका रमसा, ये भी बंद है। इनके स्थान पर दोनों अभियान आ गया समसा, समसा समग्र शिक्षा अभियान, समसा आ चुका है इनके स्थान पर, तो समसा आ गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। डी आपका राइट है, तो डी ऑप्शन देखो, चेक करो, देखे एक बार। यहां पर कौशल्या, बटरफ्लाई, अरुण, हिमानी, भूपेंद्र, मास्टर भी है और मास्टर दोनों ही भी आपकी बात हो। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान देना कि इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, नियोग्यता अधिनियम 2010, नियोग्यता विभेद अधिनियम कौन सा है 1995, नियोग्यता अधिनियम कौन सा है 2005। कौन सी अधिनियम की ओर इशारा कर रहा है कि यहां पर अधिनियम की ओर देखा जाए, अधिनियम पूछा आपसे वो कौन सा है, नियोग्यता अधिनियम के रूप में देखा जाए तो आपका कौन सा अधिनियम देखा जाता है उसके बारे में कहा जा रहा है। और नियोग्यता की बात करें और यहां पर देखा जाए कि अधिनियम पूछा आपसे, क्या पूछा है कि अधिनियम है, इसमें अधिनियम आपका देखा जाता है तो यहां पर 2005 आता है। कौन सा आता है, 2005 देखा जाता है। और 2005 की बात करें, किसकी बात करें, 2005 की, तो कृतिका यहां पर
जैन, बटरफ्लाई, चंचल और नरेंद्र। डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे, क्या कहना चाह रहे हैं? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है कि विद्यालय विकास योजना आरटी 2009 की किस धारा में है? कि कौन सी धारा में है जो यहाँ पर विद्यालय विकास योजना, धारा 19, धारा 21, धारा 22 और धारा 20 की विद्यालय विकास योजना, विद्यालय की विकास योजना पूछ रहा है आपसे। विकास योजना कौन सी में दे रखी है कि आपको विकास करना है, और विकास की योजना किसमें आएगी? क्योंकि इसमें प्रबंध नहीं है, इसमें विकास पूछा है। तो विकास समिति आ गई, विकास समिति आ गई तो प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए आपका। विकास समिति आ जाती है तो लैंग्वेज आपके पकड़ में आ गई कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, और लैंग्वेज पकड़ में आ गई है तो 19 तो नहीं है, 21 है तो प्रबंध है। 21 क्या प्रबंध है? ये केंद्र के संबंध में है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी। और सी हो गया तो यहां भी सी लगा दो। सर्दी में सी लग जाएगा, ध्यान देना भैया। यहाँ सर्दी नहीं लग जाए, जापान में नहीं है भैया। अरुण है, अनबिंदिया है, बटरफ्लाई है, तमन्ना है और भूपेंद्र है। भूपेंद्र भैया लगातार आ रहा है तो रैंक में। हाँ, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और 60 सेकंड देते इसको। एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में रखे जाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या होनी चाहिए? 5 प्राथमिक शिक्षक, 1 विज्ञान शिक्षक, 4 प्राथमिक शिक्षक, 1 भाषा विज्ञान शिक्षक, 4 प्राथमिक शिक्षक, 1 प्रधान अध्यापक, 5 प्राथमिक शिक्षक, 1 प्रधान शिक्षक। तो यहां पर पूछ रहा कि आपके अकॉर्डिंग शिक्षकों की संख्या क्या होनी चाहिए? शिक्षक है, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? शिक्षक की संख्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। और यहां पर ध्यान देना कि हमें पता है कि 151 छात्र है, 151 प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, 151 छात्र है, 100 क्या है? 51 छात्र है। तो यहां पर क्या हो सकता है? आपको बता कि 1:30, तो 60 पर 2 शिक्षक, 60 पर क्या है? 2 शिक्षक, और यहां पर कि 90, सॉरी यहां पर कह सकते हैं 90 है, और 90 पर कितने? 3, 120 पर है 4 और 150 होता है वहां तक 5 और 1 प्रधान अध्यापक। तो यहां पर देखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान होना चाहिए कि 5 + 1, ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका, आपको ध्यान हो तो। और यहां पर देखा जाए तो जाटनी है, रश्मि है, अनविद्या है, तमन्ना है और फिर तमन्ना है। हाँ भाई, तमन्ना भाटिया, एक तमन्ना हमारी यहाँ पर। फिर देखा जाए यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न की भाषा क्या कहती है कि आरटी 2009 की धारा 20 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक की व्यवस्था की गई है। एक विशेष शिक्षा शिक्षक की व्यवस्था की गई है। तो 1 से 5 तक, 6 से 8 तक। अब यहां पर देखा जाए कितने बच्चे होंगे जिसमें एक शिक्षक हो, एक शिक्षक लगाया जाए तो यहां पर बच्चे कितने हैं? यहां पर बच्चे हैं 15 बच्चे हो तो एक शिक्षक लगे, तो यहां पर कितने बच्चे हो कि एक शिक्षक लग जाए? और यहां पर 10 बच्चे पूछे हैं, कितने बच्चे होने चाहिए? 10 बच्चे हो तो एक शिक्षक हो जाता है, और एक शिक्षक हो जाता है तो यहां पर देखा जाए बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। अरुण है, जाटनी है, भूपेंद्र है, अरविंदी है, तमन्ना है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट कहना चाह रहा है अगला प्रश्न, क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान देना, जिसमें ध्यान दिया। आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा और विस्तृत अध्याय कौन सा है? विस्तृत की बात की जाती है जिसमें अध्याय में धारा है, धारा 12 से लेकर 28 तक, 12 से लेकर कहां तक है? 28 तक सबसे बड़ा अध्याय है। और सबसे बड़ा अध्याय है वो आपका कौन सा देखा गया है? चौथा है, पहला है। देखो यहां पर इस अध्याय में तो धारा है आपकी 3 से 5 तक, यहां पर देखा जाए इसमें धारा आपकी है 2, और यहां पर देखा जाए इसमें आपकी धारा है 4, और ये आपका चौथा अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय है। और सबसे बड़ा अध्याय है तो क्या रहेगा? क्या कहना चाह रहा है? अरुण है, जाटनी है, अनविंदिया है, नीलेश है और द्रौपदी है। कहने का मतलब इस प्रश्न की बात की जाती है, प्रश्न की भाषा जो है ना वो समझ में आनी चाहिए। मेन तो बात है भाषा समझ में आ रही है तो आप सबसे आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट कहना चाह रहा है प्रश्न की भाषा क्या कहना चाह रही है वो ध्यान देना कि कौन सी दिनांक वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राज्यसभा में पारित हुआ था? क्योंकि ये लोकसभा में बाद में हुआ था, लोकसभा में बाद में था, पहले था किसमें? राज्यसभा में। उस समय किसी एक सांसद की मृत्यु होने के कारण ये जो अधिनियम था ये बाद में आया, और लेकिन वहां पर पहले लागू किया गया। वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसमें चीज। तो यहां पर देखा जाए कि इसमें 20 जुलाई है, 26 अगस्त है, 27 अगस्त है, 4 अगस्त है, तो क्या रहेगा इसमें? आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछा राज्यसभा में, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के तो हस्ताक्षर हुए थे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए थे, और उनके रूप में देखा जाए तो क्या रहेगा? और वहां पर कि प्रत्येक विद्यार्थी में पूछा जाए तो इसमें कि जब राज्यसभा की बात की जाती और पारित हुआ था, राज्यसभा में क्या हुआ था? पारित हुआ था। और ये कह रहा है कि 20 जुलाई 2009 को, 26 अगस्त 2009, 27 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009, तो यहां पर क्या रहेगा? और आपको ध्यान होना चाहिए प्यारे साथियों कि इसमें प्रत्येक विद्यार्थी है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी बस आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें वीडियो मिला जाता है। तो ध्यान देना इसमें कि इसमें आप सबको ध्यान में है कि प्रश्न की भाषा है तो कुलदीप है, की बार पीहू है, दीपू है, अरुण है, नरेंद्र है। और यहां पर देखा जाए 20 जुलाई को, कब की बात है? 20 जुलाई की, क्योंकि यहां पर 26 को तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। यहां पर गजट का प्रकाशन, गजट प्रकाशन, और 4 अगस्त को होते साइंस में। तो यहां पर देखा जाए